वेलकम टू मार्केट इन्फोटेनमेंट फ्रेंड्स। आज के वीडियो में जो रहेगा हमारा रिव्यू एज ऑन 7/11/2022। आज हम बेसिकली ये वीडियो में आज का मूवमेंट की चर्चा करेंगे, प्लस हमें जो डेली कैंडल क्या इंडिकेट करना चाह रही है अब वो हम चर्चा करेंगे। और फ्रेंड्स, इफ़ यू रिमेंबर, मैं उसको आगे भी आपको ये वीडियो में बताऊंगा कि मेरे मंथली फर्स्ट लेवल का जो टारगेट था वो मैंने आज अचीव किया। वो क्या था, मैंने कब दिया था और कैसे दिया था, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो शुरू करने से पहले जो कोई भी मेरे फ्रेंड्स मेरी चैनल पहली बार देख रहे हैं उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और साथ साथ में शेयर भी करिएगा आपके नोन वन से, ताकि वो लोग भी ये चैनल का हिस्सा बन सके और हमारी जो ऑन डॉट एनालिसिस है और लेवल बेस एनालिसिस है उसका हिस्सा बन सके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर फ्रेंड्स, कि अगर आप ये मेरी चैनल एजुकेशन पर्पस के लिए है। अगर आप मेरे लेवल बेस पे अगर कोई ट्रेड ले रहे हैं या मेरे व्यू के बेस पे अगर कोई ट्रेड ले रहे हैं, तो आप वो ट्रेड लेने से पहले प्लीज़ आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट से ज़रूर कंसल्ट करिएगा। आप में से कोई भी अगर मेरी टेलीग्राम चैनल का हिस्सा नहीं है और वो अगर पार्ट बनना चाहते हैं, उसमें हमारा एक्चुअली टेलीग्राम चैनल भी है और एक ग्रुप डिस्कशन भी है। उसका भी एक ग्रुप बना हुआ है जो डिस्कशन के लिए है विद इन द मेंबर्स, उसका भी पार्ट बन सकते हैं। उसका मेरा आपका ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, तो आप प्लीज़ उसे भी उसमें भी जुड़िएगा और आप ये मेरी हमारे जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उसके साथ आप जुड़िए, समझिए लेवल बेस क्या कहते हैं, कैसे हमें इंडिकेशन करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि आज मार्केट का रुख क्या था और उसने बिहेव क्या किया। अगर फ्रेंड्स मेरे सारे जो लेवल्स हैं वो अगर आप टेलीग्राम के हिस्सा होंगे हमारे, तो आपको वो लेवल्स होंगे आपके पास और उसने वो लेवल्स को आपने नोट डाउन भी रखे होंगे और आपने अगर उसे मार्क किया होगा तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हमारा जो लेवल है मार्केट कहाँ ओपन किया। तो हमारे लेवल के आसपास हमें मूवमेंट मिली, वो था 18245.70। मार्केट ने एग्जैक्टली वहाँ से हमें रिट्रेसमेंट दिया। उसने हाई एक बार ब्रेक मतलब वो लेवल को क्रॉस कर चुका था, लेकिन जो हमारा इंडिकेशन रहता है कंफर्मेशन का ये रहता है कि वी नीड क्लोजिंग अबाउ आवर लेवल ऑन 5 मिनट्स चार्ट फॉर फर्दर इंडिकेशन। वो हमें नहीं मिली, हमें मार्केट नीचे मिली। नीचे हमारे लेवल के आसपास जो था लेवल का मिड पॉइंट, वहाँ हमें कंसोलिडेशन मिला, नीचे फिर वापस ऊपर, मतलब एक अच्छा खासा मार्केट का हिस्सा आज वो मिड पॉइंट के आसपास हमको कंसोलिडेशन में मिला। और फिर नीचे हमको मिली हमारे जो एग्जैक्ट मिड पॉइंट था 18066.30, वहाँ पर हमें मार्केट ने नीचे खींचा और वहाँ से हमको डायरेक्ट एक मूवमेंट अपवर्ड मिली। और आज हमको क्लोजिंग 18173.95 के ऊपर हमारे लिए एक अच्छी क्लोजिंग थी जो हमें आज देखने को मिल गई। उसकी हम डिस्कशन ये वीडियो में करेंगे फ्रेंड्स। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा बट काफ़ी लर्निंग और एजुकेशन पर्पज से ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। सो बी पार्ट ऑफ इट टिल दी एंड ऑफ द वीडियो। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि अगर मेरा कल का वीडियो आप लोगों ने देखा है तो मैं वो आपको बता भी देता हूं कि ये जो वीडियो है, अगर आपने ये कल का वीडियो मेरा देखा होगा तो इसमें मैंने एक पॉसिबिलिटी डिस्कस की थी कि मार्केट एक रिट्रेसमेंट हल्का सा ले सकता है और वहाँ पर मैंने एक लेवल भी आपसे डिस्कस किया था कि वो लेवल आपका हो सकता है 18066 वाला लेवल, जो हमारा लेवल का मिड पॉइंट है। 18173 और वो लेवल का मिड पॉइंट है हमारा 18102 का और 18030 का।
उसका मिड पॉइंट है। तो ये हमने ऑलरेडी कल के वीडियो में डिस्कस कर चुके थे कि हमें जो डेली कैंडल इंडिकेट कर रही है वो एक रिट्रेसमेंट हमको दिखा रही है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी अगर रिट्रेसमेंट आता है तो कहाँ तक आ सकता है। तो वो हमने ऑलरेडी कल के वीडियो में मेंशन किया था और एग्जैक्टली फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारा मार्केट ऑन डॉट वहाँ रिएक्ट किया। रिट्रेसमेंट हमें 18066 के लेवल पर मिला, वहाँ से डायरेक्ट बाउंस बैक और आप देख सकते हैं कि रैली हमको क्या मिली। तो आप ये लेवल बेस पे भी अगर फॉलो किए होंगे तो ये एक रिट्रेसमेंट लेवल से अगर आप बाय में होंगे तो मेरा मानना है कि फ्रेंड्स आप अच्छे खासे प्रॉफिट में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे कन्वर्ट हो पाए होंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमारा एनालिसिस रहता है, आप इसे समझिए लेवल बेस को। ये मैं बार बार आपको बताता हूँ कि लेवल बेस ट्रेडिंग बड़ा इम्पोर्टेंट है ये स्ट्रैटेजी, और आप जितना इसको ज़्यादा फॉलो करेंगे उतना आपके ट्रेड्स प्रॉफिटेबल ट्रेड्स कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो आप अगर अभी तक भी इस लेवल के साथ नहीं जुड़े हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स आप जुड़िए, समझिए, मेरे पास्ट वीडियोस भी देखिए, उसके साथ आप लेवल मार्क करिए, लेवल के बेस पे आप देखिए कि क्या आपको वो उस तरीके से मूवमेंट मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो चलिए फ्रेंड्स हम आगे अब और डिस्कस करते हैं वीडियो में जो हमें क्या कहना चाहता है हमारा मार्केट वन डे के इंडिकेशन पर। फ्रेंड्स हमको एक चीज़ मैं आपको ये चार्ट पे ले जाता हूँ, सॉरी, यहाँ पर आपको क्लियर समझ में आएगा, वहाँ थोड़ा मार्क ज़्यादा है। अब ये वन डे का एक चीज़ आप समझिए फ्रेंड्स कि ये लेवल था हमारा 18173 जहाँ पर कंटिन्यूस हमको एक रेजिस्टेंस मिलता था और वहाँ से हमको एक नीचे रिट्रेसमेंट मिला और आज हमारे ये लेवल के ऊपर हमको मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है, दिखा दी है। तो अब हम वन डे के चार्ट को कैसे कंसीडर कर सकते हैं फ्रेंड्स, में इसे, हालांकि ये कैंडल दिखने में इनडिसिसिव है बट अगर हमारे लेवल बेस पे हमको देखें तो हम एक डिसीजन पे ज़रूर आ सकते हैं। अब डेली कैंडल ने हमें ये एक चीज़ बता दी है कि मार्केट अब हमको 18317.45 का लेवल जल्दी दिखा सकती है। ये हमको डेली कैंडल के बेस पे ये इंडिकेशन अब मिल रहा है, क्योंकि आप एक चीज़ को समझिए, मैं हमेशा मिड पॉइंट्स को काफ़ी इंपॉर्टेंस देता हूँ फ्रेंड, और उसके बेस पे मैं आगे के डिसीजन लेता हूँ। अब उसको मैं आपको अगर क्लियरली समझाऊँ डेली कैंडल का, तो आप एक चीज़ को समझिए कि हमारा एक लेवल था, मैं आपको क्लियरली, हमारा जो लेवल था, आप एक चीज़ को समझिए कि ये एक लेवल है 18030 और ऊपर का लेवल है 18317.45। उसका मिड पॉइंट क्या बनता है फ्रेंड, वो आपका मिड पॉइंट बनता है 18173.95। तो अगर मिड पॉइंट के ऊपर हमको क्लोजिंग मिलती है तो हमें ये एक चीज़ का कंफर्मेशन मिलता है कि मार्केट इज इन मूड टू टच द अपर पार्ट ऑफ द लेवल जिसका वो मिड पॉइंट है। अब सिनारियो क्या होता है कि अब इसने जैसे रेंज ऊपर ज़्यादा ओपन कर दी, इसके ऊपर क्लोज होने के बाद अब डेली कैंडल ने उसकी रेंज 317 तक ओपन कर दी, 18317 तक ये डेली कैंडल ने रेंज अपनी ओपन कर दी है। तो अब हमारे लिए ये मिड पॉइंट के ऊपर क्लोज आ गया 18173 के ऊपर। तो हम एक चीज़ को मान के चलेंगे कि अब मार्केट को ये लेवल को छूना है जो हमारा बनता है 18317। अब इसके ऊपर क्लोजिंग शुरू कर दी। अब हो क्या सकता है फ्रेंड्स कि अब जैसे मैंने आपको ये बताया कि कल मैंने वीडियो में बताया था कि डेली कैंडल के हिसाब से हमको रिट्रेसमेंट 18066 का मिलता है, ठीक है। अब एक चीज़ को आप समझिए कि अब आपको
18,030 तक मार्केट में कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 18,030 का लेवल है, ये 18,317 इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी। अब कोई भी कारण सर आपको मार्केट नीचे बाई चांस मिलता है तो आपको 18,030 तक बाय ऑन डिप रहना है। अनटिल एंड अनलेस इसके नीचे हमको क्लोजिंग नहीं मिलती, आप बिल्कुल बाय ऑन डिप रहिएगा इवन ऑन डेली बेसिस। मोस्टली ये आपको 18,317 मेरे हिसाब से बाय वेडनेसडे आपको दिख ही जाना चाहिए। देर आर हाई चांसेस कि आपको बाय वेडनेसडे दिख जाएगा। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ वो मैं आपको वीकली चार्ट के बेसिस पे भी समझाऊंगा, बट अभी फिलहाल के लिए हम डेली की बात कर रहे हैं, तो उसमें आप ये समझ लीजिए कि अब डेली ने अपना टारगेट फर्स्ट टारगेट 18,317 को हमारे सामने इंडिकेट कर दिया है। तो हम ये मान के चलेंगे कि बाय एट द मैक्स बाय थर्सडे लेट में लेट, इफ कोई कारण सर वेडनेसडे को नहीं हो रहा तो बाय थर्सडे एट द मैक्स हमको ये लेवल देखने को मिलेगा। मेरी गिनती बाय वेडनेसडे ही है मोस्ट प्रोबेबली, बट टू बी ऑन द सेफर साइड आई एम सेइंग फॉर थर्सडे, बट बाय वेडनेसडे मोस्ट प्रोबेबली हमको ये एक बार मार्केट देखने मिल जाएगा। और कल के मेरे वीडियो आई मीन ऑन फ्राइडे के मेरे वीडियो में भी मैंने आपको ये सेम लेवल आपको वीकली का भी बताया था कि वीकली कैंडल ने हमको ये इंडिकेट कर दिया अब कि उसको अब पहले 18,317.45 दिखाना है, और अब डेली कैंडल भी हमको वही लेवल इंडिकेट कर रही है। तो अब इसके चांसेस बड़े हाई हो जाते हैं लेवल बेस पे। मैं इसको बहुत हाई प्रोबेबल चांसेस दूंगा फ्रेंड्स कि हमको ये लेवल दिखना चाहिए और बहुत ज़रूरी मिल जाएगा। और जैसे आप लोगों को पता है कि मेरी प्रोबेबिलिटी 90 to 95% होती है, और हम लोग अभी तक जो भी लेवल मेरे पास वीडियोस अगर आप देखेंगे, आप नए चैनल में और प्रीवियस वीडियोस भी अगर आप देखेंगे, तो हमारे जो कोई भी टारगेट हमने लेवल बेस पे हमको हमारी कैंडल्स ने डेली कैंडल या वीकली या मंथली ने इंडिकेट किया है, वो हमें अभी तक 100% ऑन डॉट मिले हैं। तो वीकली कैंडल का टारगेट आपका 18,317.45 बनता है, डेली का बनता है। तो अब ये चीज़ हम मान के चल सकते हैं कि हमको 18,317 बाय हुक और क्रुक दिखना चाहिए। आई एम वेरी मच बुलिश ऑफ फॉर इट, एंड मैं बहुत पॉजिटिव हूँ इसको लेके, और मैं ऑलमोस्ट कॉन्फिडेंट हूँ कि ये लेवल हमको बहुत 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 जल्दी देखने मिल जाएगा। बट आप कब तक बाय ऑन डिप में रहेंगे फ्रेंड्स? 18,030.45 तक, क्योंकि मार्केट क्या है कि हमें, और जब भी मार्केट फ्रेंड्स आपको रिट्रेसमेंट के साथ कोई मूवमेंट देती है ना, तो वो बहुत अच्छी मूवमेंट होती है, और आपको उसमें वो मूवमेंट में आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है। एक सिंगल मूवमेंट आपको कहीं ना कहीं क्या है कि एक डर सा रखेगी कि कभी भी मार्केट नीचे आके क्या लेवल पे गिर जाए, कोई आइडिया नहीं है। बट हमें अभी हमारे लेवल पे एक मूवमेंट ये दे रही है। मैं उसको आपको मंथली चार्ट के बेसिस पे भी समझाऊंगा कि वो किस तरीके से स्ट्रांग होती जा रही है, तो आपको और आइडिया लगेगा। थोड़ा वीडियो लंबा होगा फ्रेंड्स, बट आप प्लीज़ स्टे फोकस ऑन इट, आपको अच्छी लेवल बेस पे लर्निंग भी मिलती रहेगी। तो अब एक चीज़ क्लियर हो गई फ्रेंड्स कि हमारा डेली चार्ट हमको 18,317 इंडिकेट कर रहा है, और सेम चीज़ हमको वीकली चार्ट भी इंडिकेट कर रहा था, जो मैंने कल के वीडियो में आपको ऑलरेडी वो चीज़ बता दिया है। वीकली कैंडल का हमारी पॉसिबिलिटी बनती थी बाय फ्राइडे, लेट में लेट बाय फ्राइडे हमको ये टारगेट एक्सपेक्टेड था। लेकिन अब जैसे ये हमें इसके ऊपर डेली ने क्लोजिंग दे दी है, तो अब हम उसके पहले एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये मोस्ट प्रोबेबली हमको ये वेरी सून बाय वेडनेसडे आई एम एक्सपेक्टिंग कि हमको ये लेवल एक बार स्क्रीन पे दिख जाना चाहिए।
अब सबसे पहले फ्रेंड्स हम जो मैंने एक टारगेट आपको दिया था मंथली में, मैं वो आपको ये बता भी देता हूँ कि आप अगर ये वीडियो में जाके देख सकते हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो ये वाला वीडियो नीचे थोड़ा सा मैं ट्रैक करता हूँ, ये वाला वीडियो अगर आप इसको वापस जाके देखेंगे फ्रेंड्स, तो इसमें मैंने मंथली का एक फर्स्ट टारगेट बताया था आपको। तो आप, क्योंकि इसमें हमने हमारा जो वीकली टारगेट मैंने दिवाली के पहले दिया था 18030 वो अचीव हुआ था, उसके बेस पे हमको आगे मंथली कैंडल क्लोज हुई थी, तो उसको हमें उस बेस पे आगे इंडिकेशन मिले थे। तो इसमें मैंने डिस्कस भी किया था कि हमारा फर्स्ट टारगेट एज पर मंथली कैंडल बनता है, मंथली कैंडल, हाँ, तो इंडिकेशन हमको मंथली कैंडल पे मिला था 18245 का लेवल, जो बाय हुक और क्रूक आपको मिलेगा। और वो आपको मैंने जब भी, ये आप अगर मेरा टेलीग्राम का स्क्रीनशॉट देखेंगे तो आप देख भी सकते हैं फ्रेंड्स कि ये 31 को ये मैसेज था मेरा, 31 अक्टूबर, जब उसके एक दो दिन के अंदर हमको फेड का रिजल्ट, आई मीन फेड का मीटिंग था और वहाँ पर हमें आउटकम मिलना था फेड के इंटरेस्ट रेट के इंक्रीमेंट का। फिर भी मेरा मैसेज, मेरा क्लियर कट मैसेज मेरे टेलीग्राम ग्रुप में था कि फॉर मंथली व्यू और पोजिशनल व्यू, इफ क्लोजिंग अबाउ 17743 विल open the first target of 184,245 no matter what the Fed outcome be और RBI outcome be, क्योंकि तब RBI की इमरजेंसी मीटिंग की भी कोई बात थी 3 तारीख को। तो उस सब्जेक्ट को लेके भी मैंने ये एक कॉन्फिडेंस जताया था मेरी टेलीग्राम ग्रुप में। आप, ये ग्रुप है मेरा, तो उसमें जो तो भी मेंबर है उन सबको ये मैसेज था कि मार्केट इफ क्लोजेस अबाउ 17743, तो आपका मंथली टाइम फ्रेम बहुत बुलिश हो जाएगा। और वो बुलिश का इंडिकेशन हमको 2 दिन पहले, 2 दिन बाद भी, आई मीन जस्ट बिफोर 2 डेज भी हमको जो रिट्रेसमेंट मिला था, वो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो क्यों इतना मूवमेंट, वो और मैं इसको बुलिश कंसिडर कर रहा हूँ। बट ये टारगेट आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये मैंने ऑन 31 अक्टूबर ही बता दिया था, और मतलब बिफोर मेकिंग वीडियो ये मैंने दोपहर 2 बजे ही बता दिया था कि अगर क्लोजिंग हमको इसके ऊपर मिल रही है तो आप, ये टारगेट पहला बन जाएगा कि मार्केट आपको बाय हुक और क्रूक दिखाएगा, जो आज हमको देखने भी मिल गया। आज ओपनिंग करके ही हमको सीधा वहाँ पर मार्केट ने हमको दर्शन करवा दिए उसके। अब इसमें आप एक चीज़ बड़ी ध्यान से फ्रेंड्स देखिएगा कि ये तो मैंने आपको मंथ वीकली का तो आपको डिस्कस कर दिया कि उसका टारगेट तो कल ही हमने डिस्कस कर लिया था, डेली का भी डिस्कस कर लिया, और मंथली का मैं जो आपको बता रहा था कि वो क्या था कि आपका मंथली का ब्रेकआउट हमको 17743 के ऊपर मिला। मार्केट ये ब्रेकआउट के बाद और जब रिट्रेस किया था, तो आप ये देखिए कि मार्केट का रिट्रेसमेंट हमारे कौन से लेवल से आ रहा था थोड़े दिनों पहले, 18173 के लेवल से। अब इसको थोड़ा डीपली समझिएगा फ्रेंड्स, मैं आपको क्या कह रहा हूँ ताकि आपको और आइडिया आएगा, ठीक है। अब ये दोनों का अगर आप मिड पॉइंट निकालेंगे ना फ्रेंड्स, कि ये आपका 18, ये मैं मंथली बेस पे आपको बता रहा हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा लर्निंग, ठीक है, और 17743 उसके ऊपर ब्रेकआउट था। अब ये दोनों का अगर आप मिड पॉइंट निकालेंगे ना, तो आपको मिड पॉइंट इसका निकलेगा, आएगा 17958 का लेवल। और वो लेवल आपको फ्रेंड्स, आप अगर देखेंगे तो हमको रिसेंटली अभी एक रिट्रेसमेंट मिला था और वहाँ उसने लो क्या बनाया था, 17959 का। तो ये जो रिट्रेसमेंट था वो मंथली चार्ट का इंडिकेशन था
और उसके बेस पे उसने उसकी जो मूवमेंट ब्रेकआउट लेवल के बाद जो मूवमेंट की थी, तो उसने एक रिट्रेसमेंट किया। अब यहाँ जैसे ब्रेकआउट था तो मार्केट ने ब्रेकआउट किया, उसका जो रिट्रेसमेंट मिड पॉइंट लेवल था वहाँ तक किया। हालांकि 17743 तक भी ये पॉजिटिव है मंथली टाइम फ्रेम आपका, लेकिन उसने जो मूवमेंट की थी उसके मिड पॉइंट तक यहाँ से किया और फिर वापस आपका मार्केट ऊपर। तो ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव साइन होती है टू अंडरस्टैंड। तो आप अगर कोई भी मार्केट की टेम्पररी रेंज निकाल लेंगे मूवमेंट की, और हमारे लेवल बेस पे हमारा लेवल जो है उस वो लेवल टू लेवल अगर आप देखेंगे और उसका अगर मिड पॉइंट पे देखेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं वो रेंज का रिएक्शन वो मिड पॉइंट पे मिलेगा। फॉर एग्जांपल मंथली की रेंज हमारी बन गई थी 17743 और 18173 कुछ दिनों के लिए। तो वहाँ से आपको रिट्रेसमेंट उसके मिड पॉइंट से मिला। और कल जो मैंने आपको 18066 का एक रिट्रेसमेंट बताया था कल के वीडियो में, अगर आप देखेंगे, फिर नहीं देखा तो फिर से देख लीजिएगा। मैं आपको उसका रीज़न भी बता देता हूँ कि वो रीज़न क्या बेस पे था। आपका फिर मार्केट का मूवमेंट क्या हो गया था फ्रेंड्स, रेंज क्या बन गई थी 17958 और 18173, ये दो लेवल के बीच में रेंज बन गई थी। अब ये दो लेवल का आप मिड पॉइंट निकाल लीजिएगा, आपको एग्जैक्ट ऑन डॉट आएगा 18066। मैं निकाल के तो रखा था, फिर भी एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, मोस्टली वही होना चाहिए। यस फ्रेंड्स, वही है। तो आपको वही मिड पॉइंट आएगा। तो आज आपके मार्केट ने, क्योंकि आज ये ब्रेकआउट हमको ऊपर मिला, लेकिन उसके पहले आपकी रेंज क्या बन रही थी फ्रेंड्स, 18173 से 17958। इन दोनों का मिड पॉइंट, ये पूरी रेंज का मिड पॉइंट आपका 18066 मिल रहा था। और यही लॉजिक से मैंने आपको कल बताया था कि कल के वीडियो में, कि आपको एक रिट्रेसमेंट अगर मिलता भी है तो आपको 18066 तक मिल सकता है। तो आप प्लीज़ इसे नोट रखिएगा। कल मैंने बहुत 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 स्पेसिफिकली बोला था, और आज आपको मूवमेंट भी उसी बेसिस पे मिली। तो आपको ये लेवल बेस जितना फ्रेंड्स इंडिकेट करेंगे, उस बेस पे आप बहुत बहुत कॉन्फिडेंटली ट्रेड ले पाएंगे। और आपको हर लेवल पे आपको ये इंडिकेट भी करता रहेगा कि भाई अब यहाँ प्रॉफिट बुक कर लो, मैं आगे इंडिकेट करूँ तो आप उसे आगे मार्केट में बाय करना या सेल करना। तो आपको हर लेवल पे हमको एक प्रॉफिट बुकिंग जोन हमें बता देती है, वहाँ प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और फिर आगे मूवमेंट की ओर बढ़ सकते हैं। आज हमको ब्रेकआउट ऊपर मिला और आज हमको क्लोजिंग भी 18173 के ऊपर मिल गई। जो हमारी यहाँ रेंज बनती थी, वो रेंज का ऊपर हमको ब्रेकआउट मिल चुका है। तो वो रेंज अगर हम कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट हमको क्या बनता है, 1 सेकेंड फ्रेंड्स, 173 1795, तो ऑलमोस्ट 215 पॉइंट की रेंज मिलती है। 18173 प्लस 215। तो अगर हम यहाँ से 215 पॉइंट भी जोड़ लेंगे 18173 से, तो आपका 388 का लेवल करीबन आता है। 18317 प्लस 18388 का लेवल आता है। बट उसके पहले हमारा जो टारगेट है वो उससे भी हमने कम रखा है, वो जो हमारा 18317 है। अब अरे सॉरी, 18317 का रखा है। और ये रखने का कारण क्या है फ्रेंड्स, क्योंकि हमको वीकली ने भी यही लेवल बताया, तो और डेली ने भी हमको यही इंडिकेट कर रहा है टेम्पररी, तो हम इसे एक पुख्ता मान रहे हैं। बाकी आपको 18388 तक भी देखने मिल सकता है, बट उसके पहले ही हम ये लेवल को ही कंसीडर करेंगे।
अगर आपको ये लेवल के आसपास मार्केट मिल भी रहा है और आप अगर कॉल में हैं और यू आर लॉन्ग, तो आप प्लीज़ ये लेवल के आसपास मिलते ही एक बार प्रॉफिट बुकिंग का सोचना शुरू कर दीजिएगा। इसके ऊपर इंडिकेशन आपको अगर फास्ट मिल रहा है तो आप ये लेवल के लिए देख सकते हैं, नहीं तो मेरी ये सजेशन है कि आप ये लेवल पे आपका प्रॉफिट एक बार ले लीजिएगा। मुझे मोस्ट प्रोबेबली भरोसा है कि बाय वेडनेसडे हमको ये देखने मिल जाएगा। अब रहा सवाल कि फ्रेंड्स, आज हमने टेलीग्राम में ये बताया था कि मंथली का हमारा टारगेट 18245 का है, वो हमें मिल चुका है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या बन के निकल सकता है वो हम आगे मैं आज आपको डिस्क्लोज करूँगा। मैंने मैसेज भी किया था। तो अब फ्रेंड्स, मेरा जो मैं क्या है कि बहुत कंजर्वेटिव टारगेट्स देता हूँ। हालांकि मेरा जो फाइनल टारगेट है मंथली चार्ट को लेके, वो तो मैंने ऑलरेडी मेरे वो वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, जिसमें मैंने मेरा मंथली का टारगेट आपसे डिस्कस किया था। वो आप पास्ट वीडियोस में भी जाके देख सकते हैं। बट हम एक कंजर्वेटिव मोड पे अगर चलेंगे तो मेरा अभी मंथली जो टाइम फ्रेम है, बट वो उसका टारगेट मेरा फ्रेंड्स, नेक्स्ट टारगेट मुझे लगता है वो है 18496 का लेवल। ये आपको मेरे हिसाब से मिलना चाहिए। बट व्हाट इज, अगर हम इसकी बात करें फ्रेंड्स, तो ये लेवल हमको जल्दी दिखना चाहिए मार्केट में। लेकिन ये अब रहा सवाल कि आप इसको लेके आपके ट्रेड्स आप तुरंत लेने लगेंगे, तो आपको ये मंथली चार्ट का इंडिकेशन है। तो ये नहीं है कि ये कल परसों आपको दिख जाएगा, दिख जाए वेल एंड गुड, बट मंथली चार्ट अपना टाइम के हिसाब से बताएगी फ्रेंड्स। उसका ये मतलब नहीं है कि आपको 1-2 दिन में ये दिख ही जाना है। ठीक है, दिख जाता है तो विल एक्सेप्ट इट विद बोथ दी हैंड्स, बट नहीं, क्योंकि वरना आपको एक चीज़ हमेशा माइंड में रखनी पड़ेगी कि डेली चार्ट का अपना एक टाइम है, वीकली चार्ट का अपना एक टाइम है, और मंथली चार्ट का अपना एक टाइम है। तो मंथली चार्ट, वीकली चार्ट और डेली चार्ट, इसको जब आप ये लेवल बेस पे कोरिलेट करेंगे ना, तो आपको एक परफेक्ट एनालिसिस सेट होके मिलेगी। अब डेली चार्ट हमको 317 बता रहा है, वीकली चार्ट 317 बता रहा है, मंथली चार्ट के हिसाब से हमारा अभी नेक्स्ट टारगेट बन रहा है 18496 मिनिमम। तो उस बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं कि फ्रेंड्स, ये दोनों का अगर जब भी हमको मिलता है टारगेट, तो एक ऐसा हमको मूवमेंट मिल सकता है कि उसके बाद हमको एक रिट्रेसमेंट मिले। फिर आप नई रेंज जो ओपन हो जाएगी आपके लो से और नए हाई के लेवल से, वहाँ से आपको मिड पॉइंट के बाद मिड पॉइंट तक रिट्रेसमेंट मिल सकता है, और वहाँ से फिर मार्केट वापस ये मंथली टारगेट के लिए जा सकती है। डायरेक्टली अगर ये ख़त्म करने के बाद डायरेक्टली जा रही है, वेल एंड गुड, हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम तो और अच्छा रहेगा। लेकिन नहीं भी जा रही तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये टारगेट हमको भूलना है। मार्केट रिट्रेस करेगी और उसका स्ट्रेंथ इकट्ठा करेगी और फिर आपको मूवमेंट देगी। जैसे उसने 17958 तक रिट्रेस किया, जो मैंने आपको मंथली चार्ट के बेसिस पे समझाया भी कि यहाँ पर रिट्रेसमेंट क्यों आ रहा था, ये लेवल से ही हमको क्यों बाउंस बैक मिला। और जैसे हमको 18066 से मिला आज, वो भी मैंने आपको रीज़न समझाया कि कैसे मैंने वो कैलकुलेट किया था। और ये जैसे कैलकुलेट किया, यही ऐसे कैलकुलेट किया, तो वैसे ही ये टारगेट मिलने से पहले हमको एक रिट्रेसमेंट आ सकता है। वो मैं आपको टेलीग्राम में भी बता दूंगा, वो लेवल में बताऊंगा, लेट द मूवमेंट कम, मैं आपको वो भी बताऊंगा कि यहाँ तक रिट्रेसमेंट हमको मिल सकता है, तो कहाँ तक बाय ऑन डिप बन सकता है। उसके नीचे फिर हमको एक दिन के लिए और ये ऐसा भी हो सकता है कि फॉर अ डे हम बुलिश पोजीशन का पार्ट ना रहे,
का मतलब ये नहीं है कि हम बेरिश हो जाएंगे, बट वी डोंट बी अ पार्ट ऑफ द बुलिश पोजीशन। फिर सब अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के हिसाब से पोजीशन, कोई पुट में अगर टेम्परेरी लेना चाहता हो वो दौरान तो वो भी ले सकता है, बट वो सब अपनी इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन देयर रिस्क एपेटाइट एंड कैपिटल इनफ्लो एंड आपका गट फीलिंग। बट व्हाट आई फील, मैं अपना उस तरीके से पूरा रिव्यू करता हूँ और मैं अपना व्यू बताता हूँ। बट अब जो मेरा टारगेट नेक्स्ट मंथली का मुझे दिख रहा है वो ही 18496। मैं एक लेवल टू लेवल चल रहा हूँ फ्रेंड्स। फर्स्ट टारगेट हमको मिल चुका, मेरा सेकंड टारगेट इज़ 18496। अब इसके लिए मंथली चार्ट विल वर्क और वो इस तरीके से डेली को और वीकली को बनाएगी ताकि हमको वो टारगेट की ओर ले जाए। तो अब मंथली चार्ट ने हमको एक टारगेट दे दिया, अब वो डेली चार्ट क्या आगे करता है, कैसे करता है, और छोटे छोटे जो रिट्रेसमेंट आएगा उसका इंडिकेशन फ्रेंड्स हमको डेली चार्ट दे ही देगा पहले से पहले। तो हमें कोई वो इश्यू नहीं है, और कहाँ तक जाएगा उसका भी डिसीजन मंथली चार्ट के पास रहेगा, वीकली चार्ट भी उसका पार्ट बन सकता है। बट छोटा रिट्रेसमेंट डेली चार्ट बता देगा, वीकली चार्ट भी उसको कोऑर्डिनेट करेगा, इसका पूरा डिसीजन इसके थ्रू, और ये फिर इसको मूव कराएगा। तो अब तीनों को कोरिलेट अगर कर सकें, क्योंकि क्या है कि जितना अगर ये टारगेट को एकदम क्विकली दे दिया तो आप समझिएगा कि एक बड़ा रिट्रेसमेंट आएगा। अगर क्विकली नहीं दे रहा है और स्टेप बाय स्टेप दे रहा है तो छोटे छोटे रिट्रेसमेंट में ये ऊपर खींचेगा। बट ये टारगेट आपको प्लीज़, अगर आप ये टारगेट को लेके चल रहे हैं तो मंथली व्यू में रहिएगा फ्रेंड्स। जैसे मेरा सजेशन था फॉर 18445 आज हमको मिल गया, वैसे ही हम मेरा सजेशन आपको 18496 के लिए है अब। और ये आपको मंथली बेसिस पे ही आप इसमें अगर पोजीशन बनाना भी चाहते हैं इस चीज़ को लेके तो मंथली बेस पे बना के रखिएगा, ताकि हल्के से भी रिट्रेसमेंट आपको इतना हार्म ना करे। क्योंकि एक साथ सिंगल साइड मूवमेंट इज़ नॉट, इट इज़ पॉसिबल, देखी भी है बहुत बार हम लोगों ने, बट हम वो एक्सपेक्ट करके नहीं चल सकते कि वही होगा। तो हमको एक प्लान बी के साथ भी चलना पड़ता है। बाकी वीकली ऑप्शन में अगर कोई भी ट्रेड कर रहा है तो हम ये दोनों का ही सहारा लेंगे। मंथली का जो टारगेट होता है, और मंथली के टारगेट को अगर आपको पीछा करना है, इफ़ यू आर फॉलोइंग मंथली टारगेट, तो मेरा सजेशन है मंथली के ऑप्शंस में ही रहिएगा। देन डू नॉट बी पार्ट ऑफ वीकली ऑप्शन अगर आपको मंथली के टारगेट फॉलो करने हैं। बाकी जो डेली के टारगेट हमें इंडिकेट करते हैं, वीकली के टारगेट इंडिकेट करते हैं, उसके लिए वीकली ऑप्शन आई डू नॉट माइंड एंड आई विल नॉट अपोज इट ऑल्सो। वो फिर आपकी चॉइस है, आप रह भी सकते हैं। बट मंथली के जो टारगेट्स हैं उसमें मेरा प्लीज़, क्योंकि क्या है कि लास्ट टाइम मेरा 18245 का लेवल था मंथली टारगेट का, और हो सकता है किसी ने ऐसे भी ट्रेड किया हो इन वीकली चार्ट, वीकली ऑप्शन कंसिडरिंग के 18245 आ ही जाएगा तुरंत। बट ये होता है ना फ्रेंड्स कि उसको स्ट्रेंथ रिगेन करने के लिए एक हेल्दी रिट्रेसमेंट इज़ मच रिक्वायर्ड। और वो अगर रिट्रेसमेंट आता है तो आप ये समझिए कि वो बहुत अच्छी साइन है मार्केट के लिए। तो आपको वो लेवल, रिट्रेसमेंट के लेवल्स के से ही आपको अगर रिएक्शन मिल रहा है तो इट्स अ वेरी 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 गुड साइन। और वो चीज़ को आप ये इंडिकेशन ले सकते हैं कि आपका मार्केट स्ट्रेंथ गेन कर रहा है स्टेज बाय स्टेज। तो बहुत ज़रूरी है रिट्रेसमेंट, जितना अप मूव ज़रूरी है उतना ही रिट्रेसमेंट मार्केट में ज़रूरी है। तो आई होप फ्रेंड्स मैं आई एम क्लियर विथ माई लेवल्स। मैं आपको डेली का वापस में एक छोटा सा ब्रीफिंग दे देता हूँ। डेली का हमने जो बताया वो 18317, वीकली का भी सेम है 18317 फ़िलहाल के लिए, और मंथली का अब हमारा जो टारगेट बन रहा है वो 18496 मेरा लेवल बन रहा है।
अब ये आप नोट डाउन रखिए, और आपको अब जब इसके ये लेवल के लिए पास जाना है तो आपको ये सब लेवल के ऊपर पॉजिटिव रिएक्शन मार्केट शुरू कर देगी। तो आप ये समझिएगा कि ये लेवल के लिए इसको पहले जाना है, और नहीं यहाँ से रिट्रेसमेंट कर रही है तो मतलब वो नीचे स्ट्रेंथ गेन करके फिर वापस मार्केट शूटअप करने की पॉसिबिलिटी रखेगी। तो आप प्लीज़ उस बेस पे और जैसे जैसे चार्ट की अवधि है वैसे आप आपके ट्रेड बनाइएगा, क्योंकि अनवांटेड रिट्रेसमेंट कहीं ना कहीं लॉन्ग को बहुत हैम्पर कर जाती है। क्योंकि वी आर ऑप्शन बायर्स, मैं पर्सनली ऑप्शन बायर हूँ और आप लोग भी ऑप्शन बायर हैं, तो कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट आपके प्रीमियम को बहुत हैम्पर कर सकती है। तो हमें वो चीज़ होने नहीं देना है। तो बहुत स्मार्टली हमको हमारे ट्रेड भी सिलेक्ट करने होते हैं। आपको आपके टाइम फ्रेम की प्रोफाइलिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप मंथली चार्ट में आप खोज रहे हैं मूवमेंट मंथली चार्ट के हिसाब से टारगेट, और आप पोजीशन बना के बैठे हैं वीकली में, तो कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्राडिक्शन है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आपको कहीं जो मूवमेंट आपको मिलनी होती है वो टाइम बेस पे नहीं मिलती, तो आपका वीकली जो ऑप्शन है वो पूरा आपको हैम्पर करके आपको एक लॉस की तरफ कन्वर्ट कर सकता है। तो ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन से प्लीज़ दूर रहिएगा। आपको जो टाइम फ्रेम जो इंडिकेट कर रही है उसके बेस पे ही आपके ट्रेड की प्रोफाइलिंग होनी चाहिए। दैट्स व्हाट आई सजेस्ट। और आप वैसे जब धीरे 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 करने लगेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि आप एक बहुत कॉन्फिडेंटली ट्रेड ले रहे हैं और एक सेटिस्फैक्शन लेवल आप अचीव करते जाएंगे। क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्शन ही है जो हमको कहीं ना कहीं हमारी सोच से विचलित कर देता है और हमारे ट्रेड्स को इम्बैलेंस कर देता है। तो आप प्लीज़ उस पर फोकस करिएगा। बाकी मेरे सारे लेवल्स मैंने आपको बता दिए, मेरे सारे लेवल्स नोटेड डाउन है टेलीग्राम ग्रुप में और चैनल में। आप प्लीज़ उसका पार्ट बनिए। अगर नहीं है आपके पास तो आप वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल का पार्ट बनिए, वहाँ आप बताइए, मैं आपको वापस लेवल्स लिखूँगा, उसे मार्क करिए आपके चार्ट पे। आप मूवमेंट देखिए, समझिए पहले उसको, और फिर आपको एक स्टेज बाय स्टेज लेवल्स पे इंडिकेशन मिलते रहेंगे और उस तरीके से आप ट्रेड करिए। तो होप फ्रेंड्स आई एम क्लियर। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया ज़्यादा आई सपोज, बट फ्रेंड्स मेरा ऐसा ही है कि मुझे थोड़ा मैं समझाना, मुझे जब तक मैं ठीक से नहीं समझाता तब तक आई डू नॉट फील नाइस अबाउट इट। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, मैं अब एंड करता हूँ मेरा वीडियो को यहाँ। होप आई एम क्लियर विथ माई टारगेट्स। डेली का क्या है, वीकली का क्या है और मंथली का क्या है। प्लीज़ बी वेरी कॉशियस। कल छुट्टी है, हम को वेडनेसडे आई होप हम ये हमारे जो डेली का टारगेट है वो हमको मिल जाए, एंड वहाँ से फिर हमको क्या आगे इंडिकेशन मार्केट दिखाती है वो हम फिर वेडनेसडे को देख लेंगे एज पर दी क्लोजिंग। सो स्टे सेफ, स्टे प्रोटेक्टेड, प्लीज टेक good care of your family and protect your capital and be in profit always. Thank you and have a good night.